नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का। आज यूजीसी पर सुप्रीम रोक लग गई है। यूजीसी के नए नियम जिस पर विवाद छिड़ा था उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको फिर से दोबारा से ड्राफ्ट करने की जरूरत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने और भी टिप्पणी इसी को लेकर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप SC ST के लिए अलग हॉस्टल की मांग कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि SC ST में भी ऐसे तमाम लोग हैं जो अब समृद्ध हो चुके हैं, उनके पास तमाम बेहतर सुविधाएं हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें क्या जनरल कैटेगरी के छात्रों की शिकायतों को नहीं सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर सिर्फ किसी एक विशेष वर्ग को इसमें छूट क्यों दिया गया, यानी कि क्यों उनको छोड़ दिया गया है। और सवाल इसी पर सबसे ज्यादा उठे थे। इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था पूरे देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, और जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन थे। और इसी पर एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, यूजीसी केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। यूजीसी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सीजेआई बोले हैं कि नए आदेश तक 2012 के नियम लागू होंगे, यानी कि जब तक फिर से दोबारा से ड्राफ्ट तैयार नहीं होता है तब तक 2012 के नियम ही लागू होंगे। यूजीसी के नए नियमों में जाति संबंधी नियम अस्पष्ट हैं, ये सीजेआई ने कहा है। यूजीसी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि केंद्र को नए सिरे से ड्राफ्ट करने की जरूरत है। साथ ही यह भी कहा गया कि जब तक नया आदेश नहीं आ जाता है तब तक 2012 के नियम ही इस पर लागू होंगे। और हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो हेड दीपक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा था। दीपक जी, बिल्कुल एक बड़ा ये कहीं तो कदम है सुप्रीम कोर्ट का, और इससे जो लाखों लोग सड़क पर उतरे थे पूरे देश में, चाहे हम यूपी की बात करें, राणा, या बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश या हर प्रदेश में सवर्ण जो छात्र थे, तमाम जो सवर्ण पार्टियां थी, वो इसके विरोध में आ गई थी, सड़कों पे प्रदर्शन कर रही थी। यहाँ तक कि बीजेपी में भी तमाम लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए थे, क्योंकि लोगों का सीधा आरोप यह था कि इससे जो उनके बच्चे हैं उनका भविष्य खराब होगा। जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी गई है जिसके जरिए पारदर्शिता साबित हो। खास तौर पे जो हेल्पलाइन नंबर बनाने की बात की गई है, साथ ही जो पीपीटी कमेटी बनाने की बात की गई, उसमें भी सवर्णों को कोई भी रोल नहीं दिया गया, ना तो उनको उसमें स्थान दिया गया। तो विवाद इसी बात का था कि इसका पूरी तरह से दुरुपयोग हो सकता है। 24/7 हेल्पलाइन जो बनाया गया, उसके जरिए अगर कोई भी छात्र इस कमेटी को शिकायत करे किसी दूसरे छात्र की, तो उससे सुनवाई कैसे होगी जब उस वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व उस कमेटी में नहीं होगा। और इसके सीधे दुरुपयोग की संभावना थी। साथ ही जो कॉलेज इस पे अगर काम नहीं करता तो उसका यूजीसी ग्रांट भी रोकने की बात की जा रही थी। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के लोग विरोध कर रहे थे। छात्रों के भविष्य की बात बता करके इस पूरे यूजीसी के नए कानून का विरोध हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय से अब निश्चित रूप से लोगों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर सरकार को भी कहा कि इससे आप विचार करें, एक कमेटी आप बनाए इसको लेकर के, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। फिलहाल जो अभी नियम बनाए गए हैं, बिल्कुल दीपक जी हमारे साथ समझ में नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ बिहार के ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार भी जुड़ गए हैं, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। बिल्कुल दीपक जी, हमारे साथ बिहार के ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार भी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, यूजीसी पर सुप्रीम रोक लगा दी गई है क्योंकि सरकार की तरफ से जो बयान आया था, शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान आया था, उसमें यह मूड कहीं नजर नहीं आ रहा था कि इस नियम को वापस लिया जाएगा क्या, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिस तरीके से यूजीसी के जो 2026 का जो नियम था, उस नियम के जो विरोध इतना शुरू हुआ, और इसमें था कि जो शिक्षा में जो समानता का अधिकार जो था, वो शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना था। इस बात को लेकर के इस बात में जो सवाल वर्ग है, ये इससे इसलिए आपत्ति है कि ये जो
आप अगर मान लीजिए SC/ST के लिए अलग आप ये व्यवस्था करते हैं, शिक्षण संस्थानों की अलग व्यवस्था करते हैं, हॉस्टल की अलग में ये व्यवस्था करते हैं, उसमें अगर कोई सवर्ण वर्ग जाकर के रहता है अगर उसमें किसी जाति समुदाय को लेकर के कोई बात कहता है तो उसमें जो है वो मामले दर्ज हो जाए। इसी बात को लेकर के लगातार क्योंकि ये विरोध होता रहा है और ये विरोध जो है ये 20 का बढ़ा और इसके लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो अंततः सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेकर के और इस पर 2026 की जो नियमावली थी उसको जो है तो पूरी तरीके से निरस्त करते हुए 19 मार्च तक का जो है वो सरकार और UGC दोनों से सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब मांगा है और ये कहा है कि इस पर जो है संशोधन करने की जरूरत है। और अभी 2012 तक का जो 2012 में जो नियम पारित हुए थे उसी नियम पे अभी काम होंगे और 19 मार्च को सुनवाई होगी तब ये देखने वाली बात होगी 2026 का जो नियम है उस पर ये फिर क्या संशोधन होता है। बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल दीपक जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी भी इस पर की है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जो है जब ये पूछते हैं केंद्र सरकार से वो कहते हैं कि आखिर हमने जातिवाद विहीन समाज में क्या कुछ हासिल किया है। वो ये सवाल सरकार से पूछते हैं और फिर कहते हैं कि क्या आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश में लगे हैं क्या? देखिए एक बड़ा ये सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने और खासतौर पर जो CJI सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की है कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं, एक ये बड़ा सवाल है एक सरकार के लिए भी और खासतौर पर जो कमेटी बनाने वाली नीति निर्धारण करने वाली टीम है उसके लिए भी, क्योंकि अभी जिस तरह से इसके पहले की जो कमेटी बनाई गई उसमें सिर्फ महिलाओं को, दिव्यांगों को, साथ ही जो SC/ST के कमजोर छात्र हैं उनको सुरक्षा देने के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अब इसमें OBC को भी शामिल कर दिया गया तो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के जो छात्र हैं वो बचे। और हम अगर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं या फिर जो कॉलेज है वहां भी बात करें तो अधिकतर जो संख्या है वो सवर्ण छात्रों की है। जो SC/ST कैटेगरी को आरक्षण मिला हुआ, OBC को जो आरक्षण मिला हुआ उसका तो फायदा ले रहे हैं, लेकिन यही इसमें सबसे बड़ा विरोध का तर्क हो रहा है कि हम अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम अगर कॉलेज में जाकर हमारे बच्चे कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ साजिश भी हो सकती है। इस एक्ट का दुरुपयोग करके उनको फंसाया जा सकता है, उनको कॉलेज से निकाला जा सकता है, उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसीलिए इसमें इस वर्ग को भी अपना प्रतिनिधित्व चाहिए और इसी मामले को लेकर के ये पूरा विरोध उद्देश्य हो रहा था। अब सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने नए तरीके से इस पूरे UGC कमेटी को देखने की, बनाने की बात कही है, तब से अब जितने भी ये प्रदर्शन करने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन फिलहाल अभी 19 मार्च का दिन जिस तरह से मुकेश ने बताया कि 19 मार्च का एक अगला तारीख तय किया गया। आप देखना होगा उसमें क्या चीजें होती, क्या उसके पहले सरकार कुछ नए इसमें संशोधन करती। हालांकि जिस तरह से देश भर में विरोध हो रहे थे, बीजेपी की अपनी पार्टी में जो तमाम जिले हैं वहां पे विरोध शुरू हुए थे, तो सरकार भी इस पे नए तरीके से विचार करने की बात कर रही थी। तमाम जो मंत्रियों को बयान आया है उसमें भी ये कहा गया हम इस पे विचार करेंगे, अब ये पूरी तरह से फाइनल नहीं है, लेकिन अब निश्चित रूप से विचार करना होगा क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, मंडल कमंडल की बात अगर बात करें आज 4 दशक पहले की बात, तब उस समय जिस तरह से विरोध हो रहा था, सड़कों पर उतर करके लोग विरोध कर रहे थे, आज वही देखने को मिल रही है और निश्चित रूप से इस विरोध का जो खामियाजा था वो सरकार को भी भुगतना पड़ता और जो आने वाले चुनाव है उसमें जो तमाम पार्टियां उसका फायदा भी लेती। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये सभी इस मुद्दे को लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ी हुई है, तो सरकार के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। राणा बिल्कुल मुकेश जी, क्या लगता है कि जब 19 मार्च को फिर से सुनवाई होगी तो सरकार क्या कुछ बदलाव कर सकती है? क्या इसमें जनरल कैटेगरी की शिकायतों को सुनने के लिए जोड़ा जाएगा या फिर क्या कुछ प्रारूप इसका हो सकता है? मुकेश जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और UGC दोनों से जवाब मांगा है और ये कहा है कि आखिर ये जो भेदभाव है वो किस कारण से आप कर रहे हैं, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। इसमें क्योंकि ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी मामला है कि इसमें अगर कोई सवर्ण वर्ग का लड़का अगर कहीं किसी के साथ पढ़ रहा है और उसके साथ किसी तरीके का जातिगत ये बातों को लेकर के कोई भी अगर कोई टीका टिप्पणी अगर करता है तो उसको लेकर के कॉलेज जो है वो उसके साथ एक जबरदस्त इसमें नियम डाला गया कि उनको कॉलेज से निकाला जा सकता है। मतलब उनका कैरियर पूरे तरीके से खराब होगा, मतलब की समानता का अधिकार जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है
कि जैसे कि जो आरक्षित वर्ग है, जो ये रिजर्व ये लोग हैं, जो तो पहले से ही मतलब रिजर्वेशन ये मिला हुआ है, उसमें वो उसका फायदा उठा ही रहे हैं। अब आप एक तरीके से कह रहे हैं कि भैया इसमें संशोधन कर करके और जो SC/ST के लिए उसके लिए अलग क्योंकि पढ़ाई का व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए अलग हॉस्टल का व्यवस्था कर रहे हैं। ये इसी चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर आप एक जवाब दीजिए कि आखिर में ये असमानता का कारण क्यों। और इसी बात को लेकर के देखना होगा 19 मार्च को सरकार और UGC दोनों सुप्रीम कोर्ट को क्या ये जवाब सौंपती है। उसके बाद जब सुनवाई होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या कार्रवाई होगा, ये देखने वाली बात होगी राणा। बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि UGC ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े गंभीर सवाल इस पर उठाए हैं और इस बात को लेकर ही छात्र लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे थे, आखिर क्या हम सच में जातिवाद को मिटाना चाहते हैं क्या, या उस भेदभाव को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये इस तरह का कदम उठाना क्या ये सरकार के बिना हो सकता था? देखिए, सरकार की पूरी तरह से जो मंशा थी वो इस पूरे UGC के नए नियम को लेकर के साफ नहीं दिख रही थी। जिस तरह से सभी को साथ लेकर चलने की बात केंद्र सरकार करती है, BJP सरकार करती है, लेकिन इस नए नियम में ये चीजें दिख नहीं रही थी कहीं कि सभी को साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास की जो बात और जो दावे की जाती है वो हो रहे हैं। और विरोध इसी बात का है। पार्टी के अंदर खाने में भी तमाम जो नेता है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, जो सवर्ण बिरादरी से संपर्क रखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, तमाम जो जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जिनके बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ इसी बात के लिए डर रहे हैं कि अगर इस नियम का दुरुपयोग हुआ तो उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इसमें पूरी तरह से अगर कहें तो एक तरफा निर्णय देने की बात इस कमेटी के जरिए दी गई है। छात्रों को सुनने का, उनकी अपनी बात रखने का कोई उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कमेटी में कोई भी सवर्ण वर्ग का जो कमेटी का सदस्य वो नहीं है। उसमें वही वर्ग के लोग हैं, चाहे OBC होंगे, SC/ST होंगे या फिर महिला और विकलांग होंगे। तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना थी और इसी संभावना की वजह से ही पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बिल्कुल, दीपक जी इसमें आगे कदम उठाती है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अगले जो तारीख दी गई है उससे अपना पक्ष रखती है। दीपक जी, इस पूरे UGC का जो घटनाक्रम रहा, उसी घटनाक्रम में कुछ घटनाएं हमने ये भी देखी उत्तर प्रदेश में कि जहां एक तरफ UGC के लागू हो जाने के बाद एक अधिकारी इस्तीफा दे देते हैं तो दूसरे फिर समर्थन में इस्तीफा दे देते हैं। हमने ये घटनाक्रम भी देखा। देखिए, ये पूरी तरह से अगर कहें तो सियासत है और इसमें कहीं ना कहीं जो भी इस्तीफा देने वाले अधिकारी हैं, दोनों अधिकारियों की अगर बात करें तो राजनीतिक हित उनका इसके पीछे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और हमने ये भी देखा कि अभी जो दूसरे जो DSP कमिश्नर जिन्होंने इस्तीफा दिया वो अभी रो रहे थे अपनी इस बात करके, उनकी जो सर्टिफिकेट है वो भी पता चला कि फर्जी है, गलत तरीके से उन्होंने नौकरी पाई है और वो सियासत में जाने के लिए 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं टिकट लेने के लिए लगे हुए थे। तो ये तो पूरी तरह से अगर कहें तो सियासी ड्रामा है और इसका इस जो वास्तव में जो पीड़ित है, जो वास्तव में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनका इससे बहुत कुछ लेना देना साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको ये पता है कि अगर हम अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो हमें आरक्षण का कोई लाभ तो नहीं मिला, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के दम पर अपनी जो एम है उसको हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके साथ कहीं पे उनके साथ के पढ़ने वाले छात्र, उनके कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार पूर्वाग्रह से ग्रसित है या उनके खिलाफ अगर कुछ वो करना चाहते हैं तो इस एक्ट का फायदा उठा करके उस छात्र का भविष्य वो बर्बाद कर सकते थे। ऐसे में ये सवाल इससे उठ रहा था 75 साल से हम जिस SC/ST और दिव्यांग को आरक्षण दे रहे हैं उनको हर चीज में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके साथ साथ OBC को भी इसमें जोड़ा जा सकता है? OBC को अगर जोड़ा जा रहा है तो क्या सवर्ण जातियां जो है, जो सवर्ण जातियों से जुड़े हुए बच्चे हैं, क्या उनके भविष्य पे इसका असर नहीं पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पे इस नियम को बनाने के पहले बहुत सोच विचार नहीं दिखाई दिया है और यही कारण है विरोध लगातार हो रहे हैं। अब देखना होगा राणा कि 19 को क्या सरकार पक्ष इसमें अपना फैसला लेती है, क्या कोर्ट में इसको लेकर के अपनी दलील रखती है। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो फैसला है काफी राहत भरा है। जो तमाम छात्र, उनके जो अभिभावक थे, जो गार्जियन थे, जो परेशान थे, उनके लिए काफी राहत भरा फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी, अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो क्या इसी के पीछे लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे और इसीलिए इस तरह के घटनाक्रम देखे? मुकेश जी बिल्कुल, देखिए ये आपदा में जो अवसर देने वाली बात थी और यही वजह रहा
कि इसको जो है वो राजनीतिक रूप देने के बजाय इसमें कई ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। ये किसी चूंकि राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मामला नहीं, इसमें राजनीतिक हो सकता है और चूंकि राजनीतिक है क्योंकि यही वजह रहा कि यूजीसी का जो ये थे वो उन्होंने जो रिजेंसी दिया और इसमें जो जितनी राजनीति की बात अगर कही जा रही है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आम आवाम से जुड़ा हुआ ये सीधा मुद्दा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये इस मुद्दे को लेकर के तो आज बिहार हो चाहे पूरे देश में जो यूजीसी को लेकर के आज विरोध हुआ और आज जो ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन दिया और जो आम जो तमाम जाति के लोग हैं उनको इस बात की राहत जरूर मिली है कि आने वाला समय में इसमें सबसे बड़ा जो कॉज है, जो सबसे बड़ा कारण नहीं है, जो समानता का अधिकार की जो बातें कह रही है ये इसके बाद क्या होगा कि उस नियम का वो सीधा है कि 2026 का जो यूजीसी का जो नियम है उस नियम का सीधा उल्लंघन लोग करने लगेंगे। मतलब उसके जो उसमें जो नियम जो डाले गए हैं, जितना ये बैग है वो ये तमाम नियम पे उसमें आप देखेंगे कई स्कूलों में रैंकिंग वगैरह किया जाता है। उसमें क्या होगा वहाँ पर भी जम करके मतलब विरोध होगा उसका और उसमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी वहाँ पर ये दिक्कत होंगी। तो जाहिर सा बात है कि अब सीधा कुल मिलाकर के ये कहना ही उचित होगा 19 तारीख का वेट करें और 19 तारीख का हम इंतजार करें और सरकार और यूजीसी के उस रिपोर्ट का इंतजार करें जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, उसके जवाब उसको मांगा है और उसके ये सरकार और यूजीसी क्या जवाब देती है सुप्रीम कोर्ट को, ये देखने के बाद बात होगी ना और इसके लिए हमको 19 मार्च तक का इंतजार। बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि देखिए एमके स्टालिन इस बात का समर्थन कर रहे थे और तमाम नेता थे जो इसके खिलाफ इसके विरोध में उतरे हुए थे, चाहे ब्रजभूषण हो या और तमाम नेता हो, लेकिन इसमें क्या राजनीति भी दो धड़ों में बट गई थी और राजनीति के साथ साथ खुद पार्टियां दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही थी। देखिए राजनीति से ज्यादा पार्टियां खुद दो धड़े में बटी हुई नजर आई थी। बीजेपी के तमाम सांसद विधायक तो वो खुले आम इस मामले में सरकार के इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी चीज है, हम जब भी नियमों की बात करते हैं तो अगर कोई झूठी शिकायत करता है, हम अगर किसी क्रिमिनल केस की बात करते हैं राणा कि अगर हमने किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत की और अगर वो शिकायत हम साबित नहीं कर पाए और ये साबित हुआ हमने झूठी शिकायत की तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ये तमाम जो आईपीसी धाराएं हुए उसमें है। लेकिन इस नियम में सबसे बड़ी खामी यही इसमें नजर आ रही है कि जो भी व्यक्ति अगर किसी की झूठी शिकायत करता है किसी दूसरे छात्र की और उसकी शिकायत अगर झूठी मानी जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का इसमें ऑप्शन ही नहीं है। यानी आप शिकायत करते रहिए, कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। तो ये एक धारणा बन जाएगी कि छात्रों को परेशान करने का सबसे बड़ा हथियार इस मामले में यूजीसी के नए नियम के तहत वो मिल जाएगा उन लोगों को जो उनसे डरते हैं या फिर अपने जो सहयोगी छात्र हैं, साथ में पढ़ने वाले छात्र हैं जो अच्छे पढ़ाई में है उनका करियर बर्बाद करने की अगर कोशिश करते हैं इसके जरिए कर सकते हैं। विरोध इसी बात का करते हैं, यहाँ तो अपनी जगह है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस मामले में अभी तक अगर कहे राणा तो खुलकर कोई पक्ष नहीं रखा, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो वोट बैंक है वो यही ओबीसी है, यही एससी एसटी है। वो जनरल कैटेगरी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं क्योंकि माना जाता है कि देश में जनरल कैटेगरी हमेशा बीजेपी के साथ रहती है। और विरोध इसी बात का है। समाजवादी पार्टी ने शांति बना करके अपने प्रवक्ताओं को भी पूरे मामले पर किसी तरह का बयान देने से मना कर दिया। बिल्कुल कांग्रेस भी अभी देख रही है कि इस मामले पे सवाल ये कि क्या बयान यूजीसी देना नहीं, अभी तक फिलहाल इस मामले में खुलकर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो निश्चित रूप से बीजेपी के अंदर खाने में जो विरोध हो रहा है इसी विरोध का नतीजा है कि लोग सड़कों पर उतरे हैं। खासतौर पर तमाम नेताओं के अभी बयान आए हैं पिछले दिनों खुल करके इस नए नियम के विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो इसका खामियाजा सरकार को 27 के चुनाव में और खासतौर पर 26 के हम बंगाल चुनाव की बात करें, पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव है वहां उसको बनना पड़ सकता था। और ये मामला जब से उठा है तब से सरकार भी अब से पुनर्विचार करने की बात कर रही थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, इस पे रोक लगाई है, तो देखना होगा कि 1 महीने के बाद से क्या नए नियम, क्या नए इसमें नए चेंजेस लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखती है। लेकिन फिलहाल अगर कहें तो आज का दिन उन तमाम छात्रों के लिए, उन तमाम गार्जियंस के लिए काफी बड़ा है जिन्होंने इस मामले को लेकर के बगावत शुरू की, सड़कों पर उतरे थे, विरोध प्रदर्शन किया था, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय काफी राहत भरा है। बिल्कुल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई अहम टिप्पणियां इस पर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर हम जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में क्या कुछ हासिल कर पाए हैं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं क्या।
आप दोनों का शुक्रिया। मुकेश जी आपका भी शुक्रिया, दीपक जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ तमाम धन्यवाद बातचीत आपका भी। करने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन यूजीसी पर अब सुप्रीम रोक लग चुकी है। 19 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी और जिसमें अभी देखना होगा कि क्या कुछ उसमें तय किया जाता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।